क्योंकि तेनू तू तकरीबन सैफ अली तू 15 दिन की जी दवाई इस्तेमाल की, उस दौरान तेरी गैस काफ़ी कंट्रोल च रही, सिर में भी जी BP आई, कई चीज़ां तेरियां ठीक रही। लेकिन तू एक दफ़ा दवाई खाधी तू दोबारा लैना है। लेकिन मैदा तेरा किस सूरत में बेहतर रहेगा? मैदे नूं किस तरह ठीक रखा जा सकता है कि इंसान नूं बार बार दवाइयां की जरूरत ना पवे। इस गल नूं समझण वास्ते कि मैदा किवें ठीक रखना है, वो थोड़ियां जिहियां आदतां इंसान नूं अपनियां सैट रखनियां चाहिए। मसलन दूध है तो अपनी ज़िंदगी च नहीं पी सकता, मैदा खराब वाला बंदे नूं दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पीना की होंदा, अगर दूध हजम ना आए तो फिर इंसान के पेट च लेसदार मादे हवा गैस बनती, वो तो फिर बीमारी दोबारा शुरू हो जाती। यानी कि वो वक्ती तौर पर होंदा मसला, मगर अगों फिर कोई होर चीज़ खा ली वो भी हजम ना आई, कोई दवाई लै आंदी वो भी ठीक ना मिली, वो बीमारियां वधियां जांदियां। दूध भज्जन नस्सन वाली उम्र तक बंदा पी सकदा, उस बाद पराठा नहीं इंसान बिला वजह खा सकता, ठीक है जी। दालां नहीं बिला वजह ज़्यादा खा सकते, कभी कदार खाओ दालां अच्छी गल है, लेकिन ज़्यादातर बंदा शोरबे वाले सालन ज़िंदगी ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। खुश्क सालन घट खाने चाहिए। चलो असीं खुश्क सालन खा लीए तो फिर पानी बहुत घट पीना चाहिए खाने के दौरान। तो जो शोरबे वाला सालन खाएंगे पानी की लोड़ ही नहीं, क्योंकि पानी पी के असीं मैदा ठंडा कर देने। तो पानी साड़ी ध्याड़ी 4 5 6 गिलास बंदा पी ले बड़े ने, या 3 4 भी पी ले बड़े ने। जो शोरबे वाला सालन 2 2 कोलियां खादा होवे, 4 गिलास हो गए, शोरबा पी भी सकने पियो 2 2 कोलियां पियो, वो तुहाडी पानी की कमी भी पूरी होंदी। और शोरबा ज़्यादा इस्तेमाल करना तुहानूं छोटा पेशाब भी ज़्यादा नहीं आंदा, वरना सारी दुनिया इस चीज़ तो परेशान है।